जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम यानी गणित के चैप्टर अवयव की प्रश्नावली हम 3.2 को आज पढ़ने जा रहे हैं और प्रश्नावली 3.2 में आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये प्रश्नावली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें। तो हम प्रश्नावली शुरू करें इसके पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, फिर सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दीजिए। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड चैप्टर अवयव की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है सरल कीजिए, इसको सरल करने के लिए कहा गया है। तो ये अवयव है, इसमें कास थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, ये दूसरा अवयव है, इसमें साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन है और दोनों को ऐड कर लेना है, दोनों को जोड़ लेना है। तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कास थीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सब में। तो कास थीटा में मल्टीप्लिकेशन होगा तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसमें होगा तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और फिर माइनस साइन थीटा में करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और फिर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और इसके बाद फिर साइन थीटा का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो फिर साइन में साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और फिर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को हम जोड़ते हैं, अभी तो गुणा करना था, गुणा हमने कर लिया, अब हम दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए जोड़ने का तरीका आपको पता ही है कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ते हैं। तो देखिए ये हो गया कास स्क्वायर थीटा और प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर सेकंड वाले अवयव पे आते हैं, ये है साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ इस पे आवें तो ये है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और फिर इसको हम ऐड कर लें तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको पता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन रहा और हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि x एवं y का मान ज्ञात कीजिए यदि इसके दो पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। याद रखे रहिएगा x और y दोनों अवयव हैं, दोनों मैट्रिक्स हैं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और फिर x प्लस x हो जाएगा 2x इक्वल टू, इन दोनों को भी जोड़ना होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड से जोड़ेंगे। तो देखिए 7 और 3 जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, 0 और 0 जुड़ेगा 0 होगा, फिर 2 और 0 जुड़ेगा 2 होगा, 5 और 3 जुड़ेगा तो 8 होगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 2 अपोजिट साइड में जाएगा
तो 2 अपोजिट साइड में जा करके 1/2 हो जाएगा, ये 10 2 0 8। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब 2 से सबको डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे, तो x इक्वल टू देखिए 2 से डिवाइड करेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो x की वैल्यू निकल गई। अब हमको y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू ये पहले वाले को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो अब x की वैल्यू हम रख सकते हैं, किसी में भी रख देते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। और देखिए यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो x का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, आप लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 7205 और x अपोजिट साइड में जाएगा तो -x हो जाएगा। और फिर देखिए क्या हुआ, y इक्वल टू ये हो गया 7205 और -x, x की वैल्यू हमको मालूम है, x की वैल्यू हम रख देते हैं, ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 04। फिर y की वैल्यू हम निकालते हैं, तो जैसे प्लस होता है वैसे ही माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए पहले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को माइनस कर देंगे, और चलिए हम माइनस कर रहे हैं, तो 7 - 5 हो जाएगा 2, 0 - 0 0 हो जाएगा, और 2 - 1 1 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे x और y की वैल्यू पूछी जा रही थी, x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। यानी कुल मिलाकर के हमको x, y, z और t की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x होगा, ये 2z होगा, ये 2y होगा, ये 2t होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, -3 होगा, 0 होगा, 6 होगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 18। अब देखिए अब फिर आगे का प्रोसेस हम देखते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर क्या मिलता है, ये हो जाएगा 2x + 3, ये हो जाएगा 2z - 3, ये हो जाएगा आपका 2y और +0 तो 2y ही होगा, और यहाँ देखेंगे तो 2t + 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 12 15 और ये हो गया 18। अब दोनों का कंपैरिजन कर लें, तो कंपैरिजन करके देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ देखिए 2x + 3 = 9, तो ये हो गया आपका 2x = 9 - 3 6 हो जाएगा, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले तो 6/2 3 हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर ये देखिए 2y की वैल्यू निकालें, 2y = 12 हो जाएगा, और y की वैल्यू हम निकालेंगे 12/2 यानी 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ आ जाइए, ये है 2z - 3 = 15। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2z = -3, अपोजिट साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 15 3 18 हो जाएगा, और z की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18/2 यानी 9 हो जाएगा। और फिर आगे हम कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं, ये 2t + 6 है, तो ये हो गया आपका 2t + 6 = 18, तो 2t = 18 - 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और t की वैल्यू निकालेंगे 12/2 यानी 6 हो जाएगा।
तो x y z और t की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है, z की वैल्यू 9 है, t की वैल्यू 6 है। देखिए ये जो क्वेश्चंस इसमें हैं ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम छोड़ भी रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो कमेंट करके बताइएगा, फिर उन क्वेश्चंस को आपको बता दिया जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ है वैसे ही 11 और 12 भी सॉल्व होगा। अगर दिक्कत होगी तो आप बताइएगा कमेंट करके, फिर उन क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। और देखिए दिया क्या है कि यदि f(x) = j, f(x) की वैल्यू अगर इतना है तो सिद्ध कर दीजिए कि f(x) × fy = fx + y। तो एक बात आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, ये fx की वैल्यू है ना, तो x के जगह पे अगर हम y रख दें तो fy की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए हम यहीं पर x के जगह पे y कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर दें, fy की वैल्यू निकल जाएगी। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया cos y, फिर ये हो गया sin y 0, माइनस हो गया sin y, ये cos y, ये 0, फिर 0 0 1, ये हो गया fy की वैल्यू। अब देखें तो fy की वैल्यू निकल गई। अब हमको fx + y, तो ऐसा करते हैं ना, पहले हम राइट कर लेते हैं। तो राइट करने के लिए देखें RHS करने के लिए हमको निकालना होगा fx + y की वैल्यू। तो कैसे निकलेगा fx + y जानते हैं, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x + y कर दीजिए, तो fx + y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका cos x + y, और ये हो जाएगा -sin x + y, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin x + y, ये हो जाएगा cos x + y, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो RHS तो बहुत इजीली निकल गया। अब हम LHS की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए LHS = ये हो जाएगा fx × fy। तो fx की वैल्यू भी आपने देखा है और fy की वैल्यू भी आपने देखा। हम यहाँ नोट करते हैं, ये है आपका cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0, और ये हो गया 0 0 1, और इंटू fy की वैल्यू रख देते हैं। तो fy की वैल्यू है cos y माइनस sin y, और फिर 0 हो जाएगा, और ये है आपका sin y, और फिर ये है cos y 0, और 0 0 1 हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अवयव का गुणा आप जानते हैं कि दो अवयव का गुणा तब होता है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो पहले में देख रहे हैं 3 स्तंभ हैं और दूसरे में 3 पंक्तियां हैं, इसलिए हम इनका गुणा सरलता से कर सकते हैं। ये fx × fy हम निकालने जा रहे हैं, और आपको पता है कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं। तो चलिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में करेंगे। तो देखिए क्या मिलता है, cos x cos y, और माइनस हो जाएगा sin x sin y, फिर 0 का 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा। तो हम पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में किए, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करते हैं। ये देखिए ये है cos x × माइनस sin y है, तो ये हो जाएगा sin y। फिर हम दूसरे वाले का करते हैं, तो माइनस ये हो जाएगा sin x cos y, फिर 0 का 0 में कर देंगे, 0 हो जाएगा। और फिर तीसरे स्तंभ में हम गुणा करेंगे, तो तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, cos x का 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं, देखिए
अब जो है दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में, तो फिर देखिए क्या मिल रहा है। ये है आपका साइन एक्स साइन वाई, सॉरी साइन एक्स दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में कर रहे हैं गुणा। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया साइन एक्स कास वाई और प्लस हो जाएगा आपका कॉस एक्स साइन वाई, और फिर ये हो जाएगा 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। और फिर दूसरे वाले में हम करते हैं माइनस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई, फिर ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर 0 का 0 में हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर आते हैं तीसरे स्तंभ में करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 0 का 1 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी पंक्ति का गुणा करते हैं तीनों स्तंभ में। तो चलिए ये हो जाएगा 0 इंटू कास वाई, तो 0 हो जाएगा, और फिर ये 0 से भी करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ आइए, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और फिर इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 और प्लस हो जाएगा 1। फिर इसको कर लेते हैं अब हम एक जगह, तो ये हो गया आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई इजकल टू, अब चलिए सीधे हम वैल्यू रख देते हैं। यहाँ देखिए फार्मूला है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आपको मालूम है कि ये कॉस एक्स प्लस वाई होता है, तो यहाँ पे रख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई। ज़रा यहाँ आइए, ये तो 0 है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको ऐसे कह सकते हैं कि साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, यानी साइन एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, और लास्ट में तो 0 होगा। फिर उसी तरह से नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे, ये भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। और फिर इस दूसरे वाले को देखें तो देखिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, और फिर लास्ट में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 हुआ, यहाँ 0 हुआ, यहाँ 1 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि RHS की वैल्यू यही थी और LHS की भी वैल्यू यही है। यहाँ लिख देंगे, लास्ट में आप लिख देंगे कि RHS इक्वल टू LHS दैट प्रूव्ड। यही हम लोगों को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, हमें उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च करिए, और सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दीजिए, फिर चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका अच्छी तरह से बेनिफिट ले सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।